भोपाल के इशफाक में 90 डिग्री ब्रिज के बाद अब इंदौर के पोलो ग्राउंड में पीडब्ल्यूडी का नया ओवर ब्रिज विवादों से घिर चुका है। अंग्रेजी के जेड अक्षर जैसी इसके डिजाइन में दो जगह पर 90 डिग्री के टर्न बनाए जा रहे हैं, जिसके बाद देश भर में इंदौर का ब्रिज ट्रोल होने लगा है। देखिए खास रिपोर्ट। भोपाल से 4 कदम आगे निकला इंदौर। इंजीनियर्स की अजब गजब डिजाइन ने इंदौर की करवाई किरकिरी। जेड अक्षर के डिजाइन में बना ब्रिज, एक नहीं दो 90 डिग्री के टर्न। कांग्रेस ने बीजेपी पर लगाए भ्रष्टाचार के आरोप। देश भर में ट्रोल होने लगा इंदौर का जेड आकार का ब्रिज। बड़ा सवाल, इस मुजस्समा का जिम्मेदार कौन? मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में ट्रैफिक जाम की समस्या को दूर करने के लिए ऐशबाग रेलवे ओवरब्रिज बनाया गया था। हालांकि इस ओवरब्रिज का डिजाइन इसके उद्घाटन से पहले ही देश भर में चर्चा का विषय बन गया। इस ब्रिज के टॉप हाइट पर 90 डिग्री का खतरनाक टर्न दे दिया गया था। सोशल मीडिया पर इस ब्रिज के कई मीम भी बने। अब कुछ ऐसा ही मामला इंदौर में भी सामने आया। जी हाँ, मिनी मुंबई तो भोपाल से भी 2 कदम आगे निकल गया। यहाँ ऐसा ब्रिज बनाया जा रहा है जिसके बारे में सुनकर आप भी अपना माथा पीट लेंगे। इंदौर में भी एक जेड आकार का ब्रिज चर्चा का विषय बना हुआ है, उसको लेकर देखिए मैंने आज अखबार में देखा है, उसका कोई डिज़ाइन के आधार पे फोटो छपी है। मैं पीडब्ल्यूडी के अधिकारियों से बात करूंगा और इंजीनियरिंग की दृष्टि से क्या बेस्ट है वो उनसे बात। इंदौर के पोलो ग्राउंड का नया ओवरब्रिज विवादों से घिर चुका है। बताया जा रहा है कि इस पुल को कुछ इस तरह डिजाइन किया गया है कि इसकी वजह से खतरनाक हादसे हो सकते हैं। इस ब्रिज को अंग्रेजी के जेड अक्षर की तरह डिजाइन किया गया। इतना ही नहीं, ब्रिज पर 2 जगह 90 डिग्री के टर्न बना दिए गए। ब्रिज के डिजाइन को लेकर कांग्रेस ने सवाल उठाए। पीसीसी चीफ जीतू पटवारी और पूर्व मंत्री सज्जन सिंह वर्मा ने बीजेपी पर भ्रष्टाचार को लेकर जमकर निशाना साधा। मैंने कहा कि कैसा इंदौर बनाया हमने। 4 लोग ट्रैफिक में मर गए, कल्पना करो थोड़ा। 4 लोगों की मौत इसलिए हो गई कि ट्रैफिक जाम था। यानी ऐसा इंदौर बनाया हमने। जो ब्रिज भोपाल में बना, जिसमें मुख्यमंत्री ने बाद में संज्ञान लिया, पूरा पैसा ढल गया। उसके बाद अधिकारी 2 सस्पेंड कर दिए। उन 2 अधिकारियों के सस्पेंड होने से सरकार के खजाने में तो वापस पैसा आएगा नहीं। ऐसा ही जेड टाइप ब्रिज यहाँ इंदौर में बन रहा है। तो इसका मतलब है यहाँ के जनप्रतिनिधि अंधे हैं। यहाँ के विधायक, यहाँ का सांसद, यहाँ का महापौर सुनता नहीं है। यहाँ के इनने आंख बंद कर रखी है। या फिर दूसरा पहलू है कि भ्रष्टाचार करना है तो कुछ भी बनाओ, कमीशन दो। 2 ही रास्ते हो सकते हैं। प्रभारी मंत्री प्रदेश का मुख्यमंत्री हो, जहाँ राजधानी है वहाँ हाहाकार मच रहा। 90 कोण का पुल, जहाँ का प्रभारी मंत्री हमारा मुखिया मोहन यादव, मुख्यमंत्री खुद प्रभारी, वहाँ 2 90 के कोण के ब्रिज बनाए जा रहे हैं। मैं कहता हूँ किस तरह का अन्याय मध्य प्रदेश की जनता के साथ हो रहा है। अरे मेरे मध्य प्रदेश के बहुत टैलेंटेड नए बच्चे जो इंजीनियर बन के आ रहे हैं ना, जिन्हें तुम नौकरी नहीं दे पा रहे हो, उनकी ड्यूटी लगाओ, उससे खूबसूरत पुल बना के दे देंगे जो जनता की सुविधा के लिए हो। भ्रष्टाचार हुआ है डिजाइन बनाने में? अरे भ्रष्टाचार, ये तो मैं क्या कह रहा हूँ,
किसी की जमीन बचाना, किसी का क्या करना, जहाँ मिल गए पैसे उधर से उधर घुमा दिया, इधर से उधर घुमा दिया, ये काम चल रहा है। नहीं तो पुल बनाने के लिए बहुत जगह, बहुत बढ़िया सुंदर कर्व वाला पुल बन सकता है। वही बात हुई कि भ्रष्टाचार में आकंठ डूबी सरकार का मुखिया, यहाँ का प्रभारी, उसके बाद ये हालात है। मैंने अपने शब्दों में कहा ना कि मध्य प्रदेश में सबसे बड़ा भ्रष्टाचार का अड्डा कोई है तो इंदौर है। हमने 6.5 किलोमीटर का BRTS के ऊपर पुल मंजूर किया जब मैं PWD एलिवेटेड ब्रिज, वो ब्रिज बन जाता तो ना आपको BRTS तोड़ने की आवश्यकता पड़ती, ना कुछ करने की जरूरत पड़ती। तोड़ रहे हो उसमें भी भ्रष्टाचार, पुल बना नहीं रहे हो, 2-2 घंटे एक जगह से दूसरे जगह जाने में 1-1 डेढ़ घंटा लोगों को लग रहा है। तो ये इतनी बुरी अवस्था का शहर बना दिया। इससे तो हमारा कोई प्रभारी मंत्री नहीं रहे तो हम निपट लेंगे अधिकारियों से यहाँ पे सड़क पर। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक PWD ने ट्रैफिक और सड़क की चौड़ाई का सही से सर्वे नहीं किया। विवाद सामने आने के बाद अब माना जा रहा है कि PWD ब्रिज के डिजाइन में फेरबदल पर भी विचार कर रहा है। कुल मिलाकर भोपाल के बाद अब इंदौर का पोलो ग्राउंड ब्रिज देश भर में ट्रोल हो रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, MP न्यूज, इंदौर।